तो कोरोना के साथ ही अब डेंगू का भी कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, शहर में डेंगू का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। 5 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं और सिर्फ इंदौर में ही डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 78 तक जा पहुंचा। सामने आए हैं और सिर्फ इंदौर में ही डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 78 तक जा पहुंचा है। तो वहीं एक मरीज की मौत हो चुकी है डेंगू के कारण। इंदौर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले दिनों भारी बारिश हुई इंदौर में और उसके बाद जैसे ही बारिश थमी, उसके बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखी गई। ऐसे में जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि बारिश रुकने के बाद इंदौर में डेंगू का कहर और बढ़ेगा, हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। एक मरीज की मौत हुई है डेंगू से और अब तक 78 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है अकेले इंदौर में। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी डेंगू का कहर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात है। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में डेंगू के फिर से 7 नए मरीज मिले हैं और अब तक डेंगू के 350 मरीज मिल चुके हैं सिर्फ रायपुर में ही, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। रायपुर के कोटा, हांडीपारा, अमीनपारा, शंकरनगर, कालीबाड़ी, नेहरू नगर, ईदगाह भाटा, रामनगर में डेंगू के नए मरीज मिले हैं। पिछले 3 दिनों में ही 18 नए मरीज मिले हैं। रायपुर के लगभग सभी इलाके से अब डेंगू के हर रोज नए मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग समेत नगर निगम की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के लक्षण या फिर बुखार आने पर तत्काल जांच कराएं, साथ ही जहां मच्छरदानी है लोग मच्छरदानी में ही सोएं। तो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, पहले कोरोना का कहर देखा और अब डेंगू भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से इस वक्त हमारे साथ शालिनी लाइव जुड़ी हैं, तो वहीं रायपुर से जानकारी देने के लिए प्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करती हूं। रायपुर की अगर बात की जाए तो सिर्फ अकेले रायपुर में 350 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और इस बार लग रहा है कि हर साल से ज्यादा और भी डेंगू कहर दिखा सकता है। और क्या कुछ तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की, कि डेंगू का खतरा और ना बढ़े, ये प्रकोप यही थम सके? बिल्कुल, राजधानी रायपुर में अब कोरोना के बाद एक बार डेंगू का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। बीते 2 सालों में आंकड़े इतनी बड़ी संख्या में नहीं रहे हैं जितने इस बार है। आंकड़ा लगभग 350 को छूने को है और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 7 नए डेंगू के मरीज जो है निकलकर सामने आए। अब राजधानी, पहले ये क्षेत्र विशेष था, रामनगर, रामकुंड जैसे क्षेत्रों से है डेंगू के मरीज जो है निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर के तमाम इलाकों से जो है वो डेंगू के मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं और इसको लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलग अलग तरीकों से प्रयास कर रहा है। इसको लेकर अभी नगर निगम रायपुर के द्वारा एक नया प्रयास किया गया है कि किसी के भी घर पर यदि कूलर में पानी जमा मिलेगा तो उस पर न बन पाना, नगर निगम के तमाम वो उचित कदम जो उठाए जा रहे थे वो ना उठा पाना ही एक बड़ी वजह रहा है कि जिसके कारण इस तरीके से डेंगू फैल पाया है। शुरुआती दौर में नगर निगम ने कहा था कि 10 के 10 जोनों में शिविर का जो है वो आयोजन किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि धरातल पर इस तरीके की किसी शिविर के आयोजन नहीं किए गए थे। केवल कुछ ही जगहों पर जांच की जो है प्रक्रिया चल रही थी। तो अब कहीं न कहीं जाग गया है स्वास्थ्य विभाग भी और नगर निगम भी और अब और प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी और जरूरत है कि और तरीके के प्रयास किए जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर लगातार मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। रामकुंड की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा मरीज हैं, 60 से अधिक मरीज अब तक रामकुंड से निकलकर आए हैं। तो यहाँ पर रोजाना जांच शिविर की जरूरत है। हालांकि यहाँ रोज जांच शिविर नहीं लगाई जा रही, हफ्ते में कुछ ही दिन जांच शिविर यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो अभी भी बचा है कि उचित कदम जो है वो चाहे नगर निगम हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो से उठाए जाए। बिल्कुल प्रिया, हर साल बदलता है लेकिन तस्वीर वही रहती है। यही समझ के परे है कि जब ऐसे ही यहां पर स्थिति हर साल उत्पन्न होती है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं कर लेता है नगर निगम। शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी के लिए। शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी है इंदौर से। शालिनी, इंदौर की अगर बात की जाए तो अब तक 78 केसेस की पुष्टि हो चुकी है और 5 नए मरीज भी मिले हैं। समझा जा सकता है इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश में अब डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। निश्चित तौर पर आकांक्षा, देखिए लगातार हमने देखा शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में इतना ज़्यादा डेंगू का प्रकोप नहीं था और उस समय कोरोना महामारी के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इंदौर के अंदर बीते 4 दिन से अगर मैं बात करूं तो लगातार जो डेंगू पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। और अगर आज की बात की जाए तो 5 नए मरीज मिले हैं और 78 अब तक कुल कोरोना के बाद जो डेंगू के मरीज हैं
उनकी पुष्टि हुई है। यानी बेहद ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि हर दिन केस जब सामने आ रहे हैं तो मलेरिया विभाग अब और ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इंदौर जिले के अंदर 40 लाख की आबादी है, लेकिन केवल 14 टीमें हैं जो जगह जगह जाके सर्वे जो है वो कर रही है, लाल छिड़काव है वो भी किया जा रहा है। मलेरिया विभाग नगर निगम की मदद भी ले रहा है और फॉगिंग उन क्षेत्रों में कर रहा है जो ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जो नए मरीज मिल रहे हैं वो नए नए इलाकों से मिल रहे हैं। यानी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्थान इंदौर में नहीं बचा है कि जहां पर ज़्यादा डेंगू का प्रकोप देखने को मिला। हालांकि जहां एक मरीज मिलता है उसके आसपास के इलाकों में ज़रूर जो लावा है उसको नष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है। स्वास्थ्य विभाग हर दिन 500 से ज़्यादा ऐसे घरों में पहुंच रहा है, वहां पर सर्वे कर रहा है और कई ऐसी जगह है जहां पर लार्वा भी मिल रहा है जिसे नष्ट किया जा रहा है। इंदौर में अगर जितने मरीज हैं उसके हिसाब से केवल 25 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज इस समय अस्पतालों में चल रहा है, बाकी घरों में ही ठीक होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एकाएक जो बढ़ रहे मामले हैं वो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता जो है वो खड़ी करते हुए नजर आता है, क्योंकि इंदौर स्वच्छता के लिहाज से बेहतर स्थिति में है। इसीलिए पिछले साल के मुकाबले यह आंकड़ा कम है, लेकिन जैसे ही इंदौर शहर में हमने देखा कि तेज बारिश हुई, जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई और उसी का परिणाम है कि 4 दिन से निरंतर जो डेंगू मरीज है वो मिलते जा रहे हैं। और इसीलिए अब स्वास्थ्य विभाग का अमला सुबह से रात तक जो है वो मोर्चा संभाल रहा है और उन प्रभावित इलाकों में जा रहा है जहां पर डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई है। हालांकि टीम बेहद कम है और इन टीम के माध्यम से ही उन सदस्यों के द्वारा ही इस समय जो पूरी डेंगू को रोकने के जो प्रयास है हर संभव वो किए जा रहे हैं। आकांक्षा, बिल्कुल शालिनी, प्रयास किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना अपने कहर दिखाया है वैसा डेंगू के वैसे हालात ना बने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।